हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को आज मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के वन संसाधन और साथ ही खनिज संसाधन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि आप सभी के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसको डायरेक्टली आप सभी को याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली डाटा ही पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है? आरक्षित वन पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये जो आरक्षित वन है वो कितना है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये आरक्षित वन जो है परसेंटेज में याद रखेंगे तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि परसेंटेज ही पूछा जाता है। इसका डाटा, जैसा कि यहाँ पर डाटा पूछा गया है ना, इस प्रकार से ऐसा नहीं पूछा जाता है, इसमें परसेंटेज पूछा जाता है। तो मैं परसेंटेज आप सभी को बता दे रही हूँ। छत्तीसगढ़ में जितना भी वन है, ठीक है, मीन्स देखिए वन जो है वो 59,772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जो 59,772 वर्ग किलोमीटर है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। जितना भी वन क्षेत्रफल है उसका 100% है। तो इसका 43.13%, कितना? 43.13% है जो आरक्षित वन है वो। तो उसको याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन है वो कुल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है करके। तो याद रखेंगे 43.13% है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा वन पाया जाता है? सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो जैसे कि यहाँ पर आरक्षित संरक्षित के हिसाब से पूछा गया था, हाँ, पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वन है उसके टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि साल वन सबसे ज़्यादा है या फिर सागौन सबसे ज़्यादा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें जितने भी वन है उसमें साल वन सबसे ज़्यादा है। कौन सा वन सबसे ज़्यादा है? साल वन सबसे ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल वनों में छत्तीसगढ़ के वनों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो देखिए जो भारत का कुल वन क्षेत्र है, ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ का जो वन है वो कितना परसेंटेज है? 12.26% है, मीन्स 12.26% है। याद रखेंगे इसको भी। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कुल वनों में, मीन्स भारत का जो टोटल वन है उसमें छत्तीसगढ़ के वनों का कितना परसेंटेज योगदान है करके। तो 12.2% है, ठीक है, 12.26%। कभी कभी ये कोई कोई एग्ज़ाम में अगर आप सभी देखेंगे तो सिर्फ दशमलव के एक ही स्थान तक ही दिया रहता है और कभी कभी 2 स्थान तक भी दे दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन कितना प्रतिशत है? जो मैं लास्ट टाइम आप सभी को क्वेश्चन करवाई हूँ तो उसका मैं आंसर बता चुकी हूँ कि ये 43.13% है, ठीक है। कितना है? 43.13% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए इसका क्वेश्चन भी बना हुआ भी है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल कितने वन वृत्त हैं अगर ये पूछा जाता है, और वन वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट सर्कल। तो याद रखेंगे कि टोटल वन वृत्त है 6, ठीक है। और कौन कौन से वन वृत्त हैं? तो देखिए 4 का नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है। बिलासपुर है, ठीक है, जगदलपुर है, सरगुजा है, कांकेर है। इसके अलावा 2 है, एक रायपुर और एक दुर्ग, ठीक है। ये 6 क्या है? वन वृत्त है। इनमें से जो सबसे बड़ा वन वृत्त है वो है बिलासपुर। कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर, और सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग। सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? दुर्ग, ठीक है। तो इसको आप सभी याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा औद्योगिक वन परियोजना मंडल नहीं है? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने वन परियोजना मंडल हैं। तो टोटल 9 वन परियोजना मंडल है। कितने हैं? 9। ठीक है। इसमें से जो 3 है वो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। कितने? 3 जो है वो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। और कौन कौन से हैं? कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़, ये तीनों जो है वो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है, कौन सा? ऑप्शन डी, ये औद्योगिक वन परियोजना मंडल नहीं है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? कौन सा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार सभी को जो वन परियोजना मंडल है उसका नाम भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वैसे तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें कितने वन परियोजना मंडल है। मीन्स सिर्फ संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और वो भी कौन से एग्जाम में? ACF के एग्ज़ाम में। 2 बार एग्ज़ाम्स हुए हैं आई थिंक, और मीन्स 2017 में हुआ था, और उससे पहले या फिर इसके बाद में जब भी हुआ है, लगभग कंटिन्यू जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है करके, है ना। तो संख्या तो आपको याद रखना ही है। अब हो सकता है थोड़ा सा अंदर पूछ दे तो आप सभी नाम भी याद रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 4 नाम तो लिखा हुआ है ना। ये 12वां नया पारा के साथ ऐसे रायपुर करके लिखा हुआ रहता है ना। कभी भी आप सभी वन परियोजना मंडल पढ़ेंगे तो एक हो गया 12वां नया पारा रायपुर करके। ठीक है। और ये जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़ तो वन परियोजना मंडल, औद्योगिक वन परियोजना मंडल है, लेकिन वन परियोजना मंडल के अंतर्गत ही काउंट होते हैं। ठीक है, ये भी। लेकिन ये तीनों जो है वो औद्योगिक वन परियोजना मंडल भी है, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर तो 4 हो गया। तो अब मैं आप सभी को 5 और नाम बता देती हूँ जिसे आप सभी ध्यान में रखेंगे। एक है पाना बरस राजनांदगांव। ठीक है, पाना बरस राजनांदगांव। तो ये हो गया 5वां। इसके बाद याद रखेंगे अंतागढ़ भानुप्रतापपुर। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चन के साथ एक बार और कवर करवा दे रही हूँ जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। भानुप्रतापपुर। ठीक है, अंतागढ़ भानुप्रतापपुर। तो ये हो गया 6वां। इसके बाद है कवर्धा कबीरधाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां। उसके बाद है कोटा बिलासपुर। 8वां हो गया। और 9वां है सरगुजा अंबिकापुर। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक वन परियोजना मंडल है? तो अभी मैं आप सभी को बताई हूँ पिछले क्वेश्चन में 3 है। तो ये जो औद्योगिक वन परियोजना मंडल है इसका नाम अच्छे से याद रखेंगे कम से कम आप सभी, है ना। और साथ ही इनकी संख्या भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो खनिज संसाधन से है। चूना पत्थर क्षेत्र झीपन करी कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो जो झीपन करी है ना, वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है बलौदाबाजार क्षेत्र के, जो बलौदाबाजार जिला है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, खनिज संसाधन से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप सभी, CG व्यापम ले लो, चाहे CG PSC, और कभी कभी तो थोड़ा डीप भी पूछ दिया जाता है और वही क्वेश्चन जो है वो बच्चे मिस कर जाते हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से कवर करते जाएंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? मेनली मीन्स सबसे ज़्यादा हेमेटाइट टाइप का। ठीक है, कौन सा वाला? हेमेटाइट। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो अधिकतर हेमेटाइट प्रकार का ही पाया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडारण कौन से क्षेत्र में है? तो देखिए फ्रेंड, जो डोलोमाइट है ना, उसका छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से क्षेत्र में है या फिर कौन से ज़िले में, इस प्रकार से पूछा जाए तो याद रखेंगे कि जो हिरमी क्षेत्र है, जो कि बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? हिरमी क्षेत्र बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत, वहाँ पर डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडारण है। सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है डोलोमाइट का? हिरमी क्षेत्र बिलासपुर।
तो इस प्रकार के भंडारण वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, कि कहाँ पर सर्वाधिक भंडारण है, कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, और क्षेत्र का नाम लिख के पूछा जाता है, सिर्फ जिला नहीं बल्कि क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, हिरमी क्षेत्र बिलासपुर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र जशपुर जिले के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, जो बॉक्साइट है ना, आप सभी को पता होना चाहिए कि बॉक्साइट जो है वो पाट प्रदेश में मिलता है ना, अधिकतर। तो बॉक्साइट फ्रेंड्स जो जशपुर वाला है ना, तो जशपुर शामली पाट प्रदेश आप सभी ने पढ़ा होगा, तो पाट वाला एरिया है। तो वहाँ पर जो क्षेत्र हैं तो उनका नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया जाता है जहाँ पर क्षेत्र ज़्यादा रहता है उसका स्पेशली नाम पूछ दिया जाता है, स्थानीय मतलब स्थान का नाम कि कहाँ पर करके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया गया है। और बॉक्साइट तो इम्पॉर्टेंट ही है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बॉक्साइट से क्या मिलता है फ्रेंड्स, जो बॉक्साइट है एक्चुअली में एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है। क्या है, जो एल्यूमिनियम है ना, उसी को निकाला जाता है जो बॉक्साइट है उससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये कौन सा क्षेत्र नहीं है जशपुर के अंतर्गत, तो कदम पाट हो गया, दातुन पानी हो गया। कौन कौन सा कदम पाट, दातुन पानी, ये सब आता है, कहाँ पर आता है, जशपुर में आता है। लेकिन जो जमीर पाट है, कौन सा पाट, जमीर पाट, ये जो है वो नहीं आता है जशपुर जिले के अंतर्गत, ये नहीं आता है जमीर पाट। तो आप सभी को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जमीर पाट, ठीक है, जो कि जशपुर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। जशपुर जिले में दातुन पानी आता है, कदम पाट आता है, जशपुर पाट आता है, पेंड्रा पाट आता है, लेकिन ये जमीर पाट नहीं आता है, ठीक है। तो आप सभी के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट क्षेत्र फुटका पहाड़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फुटका पहाड़ ही कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि पहाड़ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी ने देखा होगा अगर एग्जाम दिया होगा तो जो फुटका पहाड़ है ना, वो बॉक्साइट का क्षेत्र है, ये भी याद रखेंगे। और ये कहाँ पर मतलब कौन से जिले से रिलेटेड है, तो ये कोरबा से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, कोरबा से रिलेटेड है, ठीक है। कोरबा जिले के अंतर्गत है फुटका पहाड़, और वहीं जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लौह अयस्क क्षेत्र एक लामा कौन से जिले में स्थित है? तो जो लौह अयस्क क्षेत्र है एक लामा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये कवर्धा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कवर्धा जिले में। देखिए, लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्षेत्र आप सभी मत छोड़िएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में गार्नेट क्षेत्र कुचनूर कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए, ये जो गार्नेट है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ACF के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये जो कुचनूर क्षेत्र है ये आता है बीजापुर जिले के अंतर्गत। कहाँ पर आता है, बीजापुर जिले के अंतर्गत। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जिले से ही पूछा गया था, कौन कौन से जिले से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे कि जो गार्नेट है वो गरियाबंद में मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, ये गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद में मिलता है, बीजापुर में मिलता है और जशपुर में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला साल लिख गया है, एक्चुअली में ये वाला साल रहता है ना। तो ये इसके ज़िले का नाम याद रखेंगे कि गार्नेट जो है वो गरियाबंद, बीजापुर और जशपुर में मिलता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेक जेनराइट क्षेत्र सेंधमुड़ा गरियाबंद जिले के कौन से तहसील से संबंधित है, मीन्स कौन से तहसील में आता है? तो जो सेंधमुड़ा क्षेत्र है ना, वो कौन से तहसील में आता है? देवभोग तहसील में आता है। कौन सा, देवभोग तहसील में आता है। एक्चुअली में जो एलेक्जेंड्राइट है वो देवभोग जो तहसील है वहाँ के जो दो जगह है ना, एक है लाटापाड़ा और एक है सेंधमुड़ा, यहीं पर ही मिलता है। तो दोनों को याद रखेंगे, सेंधमुड़ा लाटापाड़ा दोनों ही देवभोग जो तहसील है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर है देवभोग। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में क्वार्टजाइट क्षेत्र अमलीडीह कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो ये जो अमलीडीह है फ्रेंड्स, ये राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं और यह कौन से जिले में स्थित है? तो जो बॉक्साइट का मैदान है फ्रेंड्स वो जमीर पाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जमीर पाट को कहते हैं। और ये बलरामपुर जिले में स्थित है,
ठीक है, जो अभी लास्ट टाइम देखे थे जसपुर वाले क्वेश्चन में है ना, तो इसमें था। तो ये वही वाला जमीर पाठ है जो बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आ जो है वो सही आंसर है। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन हीरे से रिलेटेड है। हीरा कौन सी चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो हीरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हीरा फ्रेंड्स कौन सी चट्टान से प्राप्त किया जाता है? किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है? तो याद रखेंगे कि जो हीरा भी है वो भी गरियाबंद जिले में मिलता है ना। मीन्स मिलता है कहने का मतलब है उसका भंडारण है, अभी तक उसका उत्पादन खनन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो जो गरियाबंद जिला है वहीं पर जो मैनपुर तहसील है वहाँ पर है जो हीरा का भंडार है वो। और जगह का नाम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पिछले वाले वीडियोस में जो करवाई थी उसमें भी बताई थी, इसमें भी बता देती हूँ। पायलीखंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक भी क्षेत्र आप सभी को नहीं छोड़ना है। पायलीखंड, बेहराडीह, ध्यान से सुनेंगे, पायलीखंड, बेहराडीह, कोदोमाली, जांगड़ा, टेम्पिल। तो तीन तो देखिए, पायलीखंड, बेहराडीह, कोदोमाली, और है जांगड़ा, टेम्पिल, और एक है कुसुमपुरा। ठीक है, जांगड़ा, टेम्पिल, कुसुमपुरा या फिर कुसुमपुरा लिखा रहता है, ये मैं आप सभी को बताई थी, जिसको याद रखेंगे। जिसका आंसर है ऑप्शन आ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में हीरा कौन से जिले में पाया जाता है? तो अभी मैं आप सभी को बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो हीरा है वो गरियाबंद जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में? मीन्स इसका भंडारण है, अभी उत्पादन वगैरह खनन वगैरह शुरू नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे कि कहाँ पर है ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज कौन से जिले में पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे खनिजों से रिलेटेड है जो बहुत ही माइनर है, लेकिन कभी कभी जब सीजी व्यापक में CGPSC को डिफ़िकल्ट करना होता है तो क्या करते हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि गार्नेट वाला बताई थी, तो वो ACF में पूछा हुआ था। वो शायद उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो कोई भी नहीं बना पाया रहा होगा उसको, क्योंकि उसको तो कोई पढ़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि जो आता नहीं उसको कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं है। लेकिन कई बार इन्हीं में से उठा लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर लेने वाले मीन्स एग्जामिनर जो है वो उसी से क्वेश्चन उठाते हैं। इसलिए कम से कम आप सभी सिर्फ जिला का नाम ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ में मैग्नीज कौन से जिले में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मैग्नीज केवल कम मात्रा में 2 जिलों में पाया जाता है, गरियाबंद में और बिलासपुर में। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है गरियाबंद। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गरियाबंद जिला दिया हुआ है। इसके अलावा ये बिलासपुर में भी पाया जाता है। गरियाबंद और बिलासपुर जिले में पाया जाता है मैग्नीज। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ताम्र अयस्क कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये भी जिले से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ में ताम्र अयस्क जो है केवल एक ही जिला याद रखना है, बीजापुर। तो देखिए इतना तो आप सभी याद रख ही सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ एक जिलों का ही नाम याद रखना है आपको। मेनली बीजापुर जिला हो गया ताम्र अयस्क के लिए, और मैग्नीज के लिए बीजापुर, बिलासपुर और गरियाबंद। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या था? ताम्र अयस्क के लिए बीजापुर। ठीक है, कौन सा? बीजापुर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 4 जुलाई 2001 को। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और हम जब ये क्वेश्चंस को छोड़ कर जाते हैं ना, तभी खासकर ये क्वेश्चंस जो है वो पूछ दिए जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ के उसमें स्टडी करके ही जाना है। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आप सभी को सब कुछ बताती हूँ। तो 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप सभी को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी को महीने के साथ पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ वन विकास निगम। क्या छत्तीसगढ़ वन, इसको मैं अलग जगह में लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस खाली है। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना कब हुई करके। तो याद रखेंगे 2001 में हुआ है मई,
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई है। मीन्स इसका जो गठन हुआ है वो मई 2001 में हुआ है, मई 2001। और इसका मुख्यालय है रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर में। इसी तरीके से है, वन को हटा देते हैं, खनिज निगम। ठीक है, खनिज विकास निगम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम है। तो ये जो है इसकी स्थापना हुई है जून में। कब हुआ है? जून में। तो और 2001 में ही हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ वन विकास निगम है उसकी स्थापना मई 2001 में हुआ है, और छत्तीसगढ़ जो खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना हुई है जून 2001 में। कब? जून 2001। और जून भी कौन सा? 7 जून। 7 जून 2001 में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन किया गया है। तो ये दोनों आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैथ्स का वीडियो भी बनाया करके, तो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगी उसका भी वीडियो। तो आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट करिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया कीजिए फ्रेंड्स आप सभी, और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।